everyone. So today we are going to discuss on a very interesting topic. जिस टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में होती क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको +1 में बेसिक्स आते हैं और +2 में भी वही बेसिक्स आपके काम आते हैं। बट कई बार क्या होता है, बच्चों को ये नहीं पता लगता कि उनको उसकी नेमिंग कैसे करनी है, बिकॉज उनको नेमिंग में ही सबसे ज्यादा इशू आता है, राइट? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम थोड़ी सी बातें पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको थोड़ी नेमिंग करके दिखाऊंगी ताकि आपको पता लग जाए कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, राइट? और उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो अगर शॉर्ट वर्ड्स में बोलूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, जो केमिकल से रिलेटेड होती है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर केमिकल या पर्टिकुलर चीज के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में लर्न करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इनऑर्गेनिक होती है जो नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब चीजों से डील करती है। बट ऑर्गेनिक एक्चुअल में क्या होती है, जैसे डेली लाइफ में मेडिसिन, आपको पता है आजकल बहुत ज्यादा, राइट? तो उसकी वजह से जो मेडिसिन होती हैं उसमें भी केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड से बनती है, ये भी आपको पता है। तो ऑर्गेनिक क्या होती है, जैसे डाइज होगी, आपकी मेडिसिन होगी, कुछ केमिकल्स हो गए, ये सारी चीजें, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, व्हाटएवर यू यूज, चाहे आपके क्लोथ्स हो, कुछ भी हो, आपके खाने पीने की चीजें हो, सब में क्या होता है? केमिकल होता है। तो यही चीज तो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अलग से जो चीज है वो है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा डील करती है उस चीज से जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। तो कार्बन एक ऐसी चीज है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मेन कंपोनेंट है, राइट? तो हम कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कार्बन ही क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसकी एक अलग से प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टेट्रा कोवलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा कोवलेंसी, टेट्रा फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ मींस, टेट्रा मतलब 4, राइट? ये तो आप सबको पता है, मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3 एंड टेट्रा मींस 4। तो 4 मतलब जो कार्बन होते हैं वो क्या कर सकते हैं? 4, जैसे कि आपने 4 हाइड्रोजन लिए तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से अटैच हो सकता है। जैसे कि आपको उसका एटॉमिक नंबर पता है 6, राइट? तो उसका क्या आ जाएगा? 2s2 2p4, हो गए 6 कंप्लीट। तो उसकी वजह से क्या बन जाता है? ये पीछे क्या है उसके पास? 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? पीछे उसके कितने बचे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं आउटरमोस्ट शेल में। मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है और ले सकता है और बॉन्डिंग भी बना सकता है, और वो बहुत अच्छी, कार्बन एक ऐसा मतलब एलिमेंट है जिसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है, जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। और अब हम उसके बारे में ही आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो यस, जैसे कि आप सबको पता है हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में क्या होती है, सिर्फ वो कंपाउंड्स जिसमें क्या होते हैं? कार्बन प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो या तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में क्या होती है, इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स, यू मस्ट बी लिसनिंग कि क्या होता है एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 वर्ड से बना है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो याद रखना है, जिस भी चीज में हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, ये दोनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं? हाइड्रोकार्बन। ये आपको अलग से चैप्टर भी आएगा हाइड्रोकार्बन का। उससे पहले आपको नेमिंग्स पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में नेमिंग करते कैसे हैं, राइट? तो हाइड्रोकार्बन आपको सबको पता लग गया। तो वही चीज होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही जो सिंपल सी चीज बोली गई है कि ये है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें जितने भी चेन्स आप बनाओगे, चाहे वो ओपन चेन हो चाहे वो क्लोज चेन हो, उसमें क्या होगा? कार्बन प्रेजेंट होगा। और कार्बन की क्या चीज बोली थी? टेट्रा कोवलेंसी। टेट्रा मतलब 4, कि जैसे आप मीथेन का एग्जांपल लेते हो, CH4, एज यू ऑल नो, ये कार्बन है। कार्बन के पास कितना एटॉमिक नंबर होता है? 6 एटॉमिक नंबर होता है। आप क्या बनाते हो? 2s2 एंड 2p4, राइट? यही चीज होती है। 2 ये 4 ये, हो गए 6 पूरे। ये उसके पास कितने हैं? आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। और 4 हमारे पास यहाँ क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, राइट?
तो ये क्या हो गया, टेट्रा कोवलेंट। क्या हो गया ये, टेट्रा कोवलेंट। अब टेट्रा कोवलेंट मीन्स कि कार्बन क्या है, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, जिस वजह से उसको टेट्रा कोवलेंट बोलते हैं। और ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। अब इसमें ये सब आपको समझ आ गया, बेसिक था। बट अब इसको नेमिंग्स देते कैसे हैं, बट नेमिंग से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इनके जैसे नेम्स आप देते हो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब आते कैसे हैं और कितने नंबर ऑफ कार्बन पे कितना नाम देना है, ये आप सबको पता होना चाहिए, राइट। तो एक बहुत ही छोटी सी चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है, और अगर आपको वो याद हो गई तो आप आगे कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ एक कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन, एक मतलब मिथ कहते हैं उसको, मिथ कहेंगे, राइट। मिथ, नेक्स्ट इथ, प्रोप, ब्यूट, 5 is पेंट, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन एंड डेक। ये 10 कार्बन, मतलब अगर आपके पास सिर्फ एक कार्बन है तो आप बोलोगे मिथ। अगर आपके पास 2 कार्बन की चेन है तो आप बोलोगे इथ। अगर आपके पास 3 कार्बन हैं तो आप बोलोगे मिथ, इथ, प्रोप। ये आपने नंबरिंग दे दी, मिथ, इथ, प्रोप, मतलब 3 कार्बन है तो क्या बना, प्रोप। अगर आपके पास वही 4 कार्बन हो गए तो क्या बोलोगे, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, राइट। 5 हो गए, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट एंड सो ऑन। ऐसे ही आप इसको कंटिन्यू करोगे। अब ये आपको पता लग गया, बट अब आएंगे हम बॉन्डिंग की तरफ। ये 10 जो नाम है ना, बस ये आपको नेमिंग याद करनी है। अगर आपको ये याद हो गए तो आपको आगे पता लग जाएगा कि एक्चुअल में ये चेन कंटिन्यू कैसे करनी है। और ये एक चीज याद रखनी है, इस चेन में सिर्फ कार्बन ही आएगा, कार्बन के अलावा कुछ नहीं लिखना। और कार्बन हमेशा आपको पता है हाइड्रोजन से ही बॉन्डिंग बनाता है, राइट। तो ये जो कार्बन हुआ इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 3, ये एक चौथा इसके साथ बॉन्डिंग बना गया, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मतलब ऐसे ही अपने कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। बहुत सिंपल सी चीज है कि मतलब चेन में क्या आएगा, सिर्फ कार्बन, बाकी जो चीजें हैं वो साइड में आएंगी जब तक आपको पर्टिकुलर दिया नहीं गया। अब ये आपको पता लग गया। अब एक चीज और याद रखनी है इसमें कि अगर आपके पास बॉन्ड सिंगल है, जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, तो आप बोलोगे उसको एन, और यू कैन से अल्केन, ठीक है। एन, अल, ये चीज तो ये लगाओगे आप आगे वाली, और पीछे लग जाएगा एन। जो मेन चीज याद रखने वाली है एन। और अगर डबल बॉन्ड हुआ तो उसको बोलेंगे अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो क्या बोलोगे, अल्काइन, राइट। इतनी बात समझ आ गई, बहुत सिंपल सी चीज थी। अगर देखो ये आपके पास क्या है, ये सिंगल बॉन्ड था, चलो अगर इसकी नेमिंग करनी है, सिंगल बॉन्ड है, पहले कार्बन चेक करोगे कितने हैं, 1 एंड 2। 2 कार्बन कितने पे है, इथ पे है, तो आप क्या लिखोगे इसका नाम, इथ। और साथ में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, सिंगल क्या होता है, एन, तो इसका नाम बन जाएगा इथेन, राइट। बहुत सिंपल सी चीज है ये आपको आई होप समझ आ गया। तो अभी हम 2 से 3 नेम्स करेंगे, और ये मैं रब नहीं करूंगी, आपको याद रहेगा थोड़ा सा कि आया कैसे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास क्या है, CH2 है, और यू कैन से CH2 है, CH3 इधर है एंड CH3 इधर है, राइट। ये हमें स्ट्रक्चर दे दिया, बट हमें पता चेन में सिर्फ कार्बन होते हैं, तो पहले हम इसको ओपन करेंगे, राइट। ओपन कैसे करेंगे, कार्बन को ऐसे ही रहने देंगे, हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3, राइट। तो ये स्टार्टिंग वाला कितने हाइड्रोजन है इसके पास, 3 हाइड्रोजन है, बना देंगे 3 हाइड्रोजन। इसके पास कितने हैं, 2, बना देंगे 2 हाइड्रोजन। इसके पास कितने हैं, 3, ये 3, मतलब चेन में तो कार्बन ही आया ना, सिंपल। अब कार्बन चेक करो कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 पे क्या है, प्रोप, राइट। तो आप क्या लिखोगे, प्रोप,
फिर उसके बाद बॉन्ड चेक करोगे कौन सा बॉन्ड है, सारा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है, एन लगता है, तो क्या बनेगा, प्रोपेन। बहुत सिंपल सी चीज थी, ये समझ आ गई, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। और अगर वही हम और इंक्लूड कर दें इसके पास, मतलब जैसे इसको CH2 और आगे CH3, मतलब बॉन्डिंग हमने इंक्रीज कर दी, ये 3 है, राइट। तो इसके पास मतलब हम क्या करेंगे, अब कार्बन के साथ ये 3 लगे, मतलब मैंने सिर्फ ये इंक्रीज किया, हमारे पास फिर कितने कार्बन हो जाएंगे, 4, और 4 पे क्या है, ब्यूट, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन, तो क्या लग जाएगा, ब्यूटेन, राइट, सिंपल। अब ऐसे ही हम और आगे नेम्स करेंगे, वो मैं अभी आपको करवाऊंगी, हम रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको पहले ये नॉर्मल समझ आ जाए, उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप्स लगाना सीखेंगे कि वो हम कैसे लगाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यस, जैसे कि अब आप देख सकते हो मैंने 4 एग्जांपल्स ली हैं, और अब ये 4 एग्जांपल्स हम रिवाइज करेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअल में नेमिंग देते कैसे हैं। तो ये सारी नेमिंग्स हैं जो करवाई थी पहले, एक कार्बन हो तो मिथ, इथ, देन प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये सारे कार्बन इंक्रीज करते हैं। सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल बॉन्ड हो तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन, राइट। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कितने कार्बन है, हमारे पास 2 कार्बन है, राइट। हम इसको ओपन करके अगर लिखते भी हैं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपको लिखने की भी बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 1 और 2, आपने नंबरिंग दे लेनी है पहले, तो 1 और 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन कहाँ पे है, इथ पे है, राइट। और बॉन्ड्स कौन से हैं, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, एन, एन, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन, सिंपल था, राइट। नेक्स्ट कम्स दिस वन, अगला वाला आप देखोगे, कार्बन तो 2 है बट उसमें बॉन्डिंग डबल है, हाइड्रोजन 2 लग जाएंगे। ये 2 क्यों लगे, इसलिए लगे क्योंकि बच्चे जो ये हाइड्रोजन था इसका एक यहाँ पे बॉन्ड बन गया, और इसके हाइड्रोजन का एक यहाँ पे बॉन्ड बन गया, क्योंकि कार्बन के पास 4 होते हैं, राइट। तो ऐसे जैसे इसमें 3 थे बट इसमें से क्या है, 2 है, बिकॉज एक इसमें चला गया, एक इसमें से, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। और अब अगर ये डबल बॉन्ड बना तो कार्बन कितने हैं हमारे पास, 1 2, 2 कार्बन, 2 कार्बन पे क्या है, इथ, और बॉन्ड कौन सा है बीच में, सिर्फ कार्बन का बॉन्ड देखना है, हाइड्रोजन वाला नहीं देखना, कार्बन और कार्बन में कौन सा बॉन्ड है ये चेक करना है। कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड क्या बोलता है, इन, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इथीन, बहुत सिंपल है, राइट। तो अब हम करेंगे थोड़ा उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कैसे करेंगे, तो ये है C, C, ट्रिपल बॉन्ड C एंड देन C, यहाँ पे आ गया CH3, ये हाइड्रोजन बनाने हैं नहीं बनाने हैं, दैट्स अप टू यू। स्टार्टिंग में आप बनाओगे क्योंकि आपको बेसिक्स नहीं पता है, राइट। तो जब आपको समझ आ जाएंगे तो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो मैं आपको ऐसे सिंपल समझा देती हूँ, ये आउटवर्ड वाला तो बाद में देखते हैं, राइट, पहले ये चीजें देखते हैं। ये बन गया स्ट्रक्चर एज इट इज कार्बन का, तो कार्बन चेक कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4, राइट। तो इसमें क्या देखना है, इसमें याद रखना, जब भी बॉन्डिंग की बात हो, डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, जो बॉन्ड जिसके नंबरिंग बिल्कुल पास है वो नंबर देना है। देखो अगर 1 2 3 4 ऐसे चलोगे तो 2 के पास है बॉन्ड, तो इसको नेम दे सकते हो, बट ये भी तो बराबर है 1 2 3 4, तो इधर से भी 2 के सामने ही है, मतलब यहाँ पे दोनों क्या है, बराबर है दोनों साइड से, तो आप नंबरिंग कोई भी दे सकते हो। तो पहले तो आपने देखना है कि कितने कार्बन है, एज इट इज जैसे हम देखते हैं 1 2 3 4, 4 पे क्या है, ब्यूट, ब्यूट लिख दिया। उसके बाद फिर देखना है बॉन्ड कहाँ पे है, 2 नंबर पे है, 2 कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड क्या कहता है, आइन, तो ये क्या हो जाएगा, आइन। याद रखना पहले कार्बन को नाम देना है जो कार्बन का है, कितने नंबर पे वो बॉन्ड है वो नंबर देना है, फिर एच डाल के वहां पे क्या लिखना है, जो बॉन्डिंग का नाम है, राइट, समझ आ गया। उसके बाद ये वाला, अब इसमें भी हम ऐसे देख लेते हैं 1 2 3 4 5, राइट। अब हम अगर देखें इसको, अगर नीचे से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, राइट, ये मैंने नंबरिंग दे दी।
ऊपर से देखो, नीचे से देखो, जहां से आपको लगता है कि बहुत पास में नंबरिंग है, आप वहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। ये चीज याद रखना, ठीक है, रूल है ये। अब अगर आप ऊपर से 1 2 3 4 देखो तो ये 3 के पास बॉन्डिंग है, बट अगर आप नीचे से देखो तो 2 के पास बॉन्डिंग है। तो पास कौन सा हुआ, 3 वाला या 2 वाला? 2 वाला हुआ ना, 2 वाला कम होता है। तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। कैसे करेंगे? पहले तो कार्बन चेक कर लो, 1 2 3 4 5। 5 पे क्या है? पेंट, राइट। कितने पे डबल बॉन्ड है? 3 पे नहीं गिनोगे क्योंकि 3 थोड़ा दूर है, 2 थोड़ा पास है, तो आप 2 वाला लोगे, 2। और कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड क्या बोलेगा? इन। तो इसका क्या बन जाएगा? पेंट टू इन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद थोड़े बहुत और करते हैं हम, तो आपको समझ आ जाएगा कि और नंबरिंग कैसे करनी है। उसके बाद मैं आपको क्या करवाऊंगी कि इसके साथ जब हम एक ग्रुप अटैच कर देते हैं, फंक्शनल ग्रुप, तो हम इसको कैसे नेमिंग देते हैं। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे विद द फंक्शनल ग्रुप्स। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।